हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं बायोकॉन के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 9 दिसंबर 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले बायोकॉन में आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन बायोकॉन में 6.27% का यहाँ पे हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 382.80 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो अपसाइड मोमेंट रहने वाला है या फिर कोई डाउन साइड आने वाले उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे कल के लिए आपका क्या सपोर्ट जोन और रेसिस जोन जो बनता है उसको भी जरूर यहाँ पे आपको मार्क करके बताएंगे। बाकी यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल हमें स्टॉक में क्या होने वाला है हमें लगता है उसका जरूर जो हमारे एक ओपिनियन देंगे और आने वाले दिनों का जो आपको छोटा सा हिंट भी यहाँ पे दे देंगे। तो चलिए अब जाते हैं सीधा हमारे वनडे के चार्ट पे। तो यहाँ पे वनडे का चार्ट जो है हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वनडे के चार्ट में वॉल्यूम की, वॉल्यूम यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरेज से ज्यादा हमें जो है वॉल्यूम देखने मिल रहा है। मैं कहूँगा एक तरह से हमें हाई वॉल्यूम जो देखने मिल रहा है और यहाँ पे कैंडल जो बनी है वो भी बहुत ही बड़ी बनी है जो 20 MA 50 MA और 200 MA के ऊपर जो है आज के दिन क्लोजिंग दी है। अगर बात करें हम RSI की, RSI जो 64-65 जो हमें थोड़ा सा डाउन साइड का इशारा देता है, लेकिन याद रखें RSI यहाँ पे डाउन साइड आए या ना आए RSI जरूर जो है यहाँ पे ओवरबॉट एरिया में भी जा सकता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे RSI का हम जो है यूज सिर्फ और सिर्फ जो है कितना हमें ट्रेड करना है या फिर ट्रेड को इग्नोर करना है उसके लिए हमें करना चाहिए। बाकी यहाँ पे मोमेंट के लिए स्टॉक में किस तरह से मोमेंट आने वाला उसके लिए बिल्कुल भी हमें जो है RSI हो या फिर कोई इंडिकेटर का यूज करना नहीं चाहिए। यहाँ पे दूसरे कई फैक्टर्स होते हैं किसी भी स्टॉक को जो मोमेंट देता है हमें जो है उससे जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो आने वाले दिनों के लिए इस स्टॉक में जो है आपको अभी फिलहाल जो है हमारा ओपिनियन जो है बहुत ही पॉजिटिव है इस स्टॉक में, क्योंकि 20 MA 50 MA के ऊपर ये स्टॉक जो है बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे जो है रैली कर रहा है। बड़ा यहाँ पे आज के दिन जो हमें अपसाइड मूवमेंट दिया है। इवन तो हम हमेशा कहते हैं एक बड़े कैंडल के बाद एक छोटी कैंडल जरूर आती है जो हमें एक और भी बड़ा जो है कि यहाँ पे हमें पॉजिटिव मोमेंट दे, ताकि इसकी वजह से यहाँ पे जो है आपका मोमेंट जो है वो मोमेंटम जो है वो बना रहे। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। लेकिन अगर आपने जो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके नहीं रखा तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी दबा दे, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 वीडियोस मतलब 4 स्टॉक्स से एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कल इस स्टॉक में क्या होने वाला है हमारे 1 आवर के चार्ट में देखते हैं यहाँ पे किस तरह से सिचुएशन बन रही है। तो करंटली यहाँ पे मैं कुछ सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस को जो है मार्क यहाँ पे कर देता हूँ। अगर आप चाहे तो जिस तरह से यहाँ पे मैं मार्किंग कर रहा हूँ सेम टू सेम आप यहाँ पे अपने भी जो है चार्ट में मार्किंग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मार्किंग्स है वो आपको बहुत ही हेल्प करने वाली है अपना यहाँ पे टारगेट और स्टॉप लॉस को जो है मेंटेन करने में। तो जरूर जो है ये जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ उसको आप कर ले, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बाकी यहाँ पे कुछ मैं आपको 2 सपोर्ट और 2 रेजिस्टेंस जो है वो मैं मार्क करके बता देता हूँ। करंटली यहाँ पे हमारे पास इसका 52 वीक हाई यहाँ पे क्या है हम देख लेते हैं 487। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका 52 वीक हाई है, तो यहाँ पे 487, तो यहाँ पे हमारा 52 वीक हाई बनेगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कुछ पुराना डेटा जो है उसको हमें देखना पड़ेगा और यहाँ पे उसके बेसिस पे अपना जो है यहाँ पे मार्किंग्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ मार्किंग्स जो है हमने ऑलमोस्ट कर ली है। थोड़ा सा यहाँ पे हम प्रिसाइज होके मार्किंग कर लेते हैं ताकि कल के लिए हमारे पास एक अच्छा डेटा यहाँ पे बने। तो यहाँ पे अब ऑलमोस्ट हमारी मार्किंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब बात करते हैं यहाँ पे हमारे क्लोजिंग की। तो फिलहाल यहाँ पे हम जाते हैं सीधा यहाँ पे हमारे चार्ट पर और देखते हैं क्लोजिंग क्या है। क्लोजिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं 382.80 के आसपास जिसकी क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है यहाँ पे हमारा 377.55 का। डायरेक्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो 383.20 का यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस जो है वो आता है। तो याद रखें डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस बीच में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले
तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। आपको जो यहाँ पे वेट करना है, दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो है हमारा क्रॉस हो, और फिर यहाँ पे आपको जो है कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए जो है अपना यहाँ पे ट्रेड लेना है। बाकी यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल किस तरह से देखनी है वो सारी की सारी बात हमने हमारे पुराने वीडियोस में कही। हमारे कौन से भी स्टॉक का जो है पुराना वीडियो आप देख ले, 8 मिनट के ऊपर वो वीडियो होना चाहिए। 13 मिनट का मैं कहूँगा, 8 से 13 मिनट के बीच में हमारे वीडियो होते हैं। तो जो सबसे हाईएस्ट जो यहाँ पे टाइम वाला है उसको आप देख ले, उसमें हमने आपको पूरा का पूरा समझा किस तरह से आपको टारगेट डिसाइड करना है, किस तरह से आपको यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल देखनी है, और यहाँ पे मार्केट यहाँ पे हमारा जो है नेगेटिव जा रहा हो या फिर पॉजिटिव जा रहा हो, आपको किस तरह से दोनों टाइम पे प्रॉफिट करना है, सारी की सारी बात हमने वहां पे बताई है। तो जरूर उस वीडियो को आप देखें। अब बात रही यहाँ पे हमारे डायरेक्ट सपोर्ट और डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद 2 सपोर्ट और 2 रेजिस्टेंस उनकी। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद का अगला सपोर्ट हमारा आता है 374.85 का, उसके बाद का सपोर्ट आता है 371.15 का। यहाँ पे 380 डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद आता है हमारा रेजिस्टेंस जोन 387.15 का, उसके बाद का रेजिस्टेंस जोन आता है 392.75 का। तो यहाँ पे हमने 2 सपोर्ट और 2 रेजिस्टेंस जोन आप सभी को बता दी है। ये आपको कल के लिए बहुत ही हेल्प हो जाएगी। इसमें आपको जो है उसी बेसिस पे आपको अपना ट्रेड यहाँ पे सोच समझ कर लेना है और कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए ही लेना है। अब बात रही यहाँ पे मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे, तो आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल स्टॉक पे हमें ऐसा लग रहा है यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है यहाँ पे नेगेटिव जो है क्लोजिंग देखने मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे कल के आपको ट्रेड करने का कोई भी मौका नहीं मिलने वाला है, इंट्राडे करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलने वाला है। 377.55 से लेकर 383.20 के बीच में जो आपको स्टॉक जो है क्लोज होते देखने कल के दिन मिल सकता है। यहाँ पे आपको जो है नो ट्रेडिंग एरिया बीच में क्लोजिंग देखने मिल सकती है। बाकी यहाँ पे अगर दोनों में से किसी एक साइड में आपको क्रॉस करते हुए जाते देखने में, तो कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए हम जो है यहाँ पे हमारा ट्रेड लेंगे। आपको क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है, हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।